अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के करम फजल से ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। शुरू करते हैं वीवर्स आज की वीडियो। आज का हमारा मौजू है अज़दवाजी मसाइल की लाइनें कौन सी होती हैं। तो वीवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से पहले वीडियो को पूरा लाजमी देखें। अगर पूरा ना भी देखें तो 2-3 मिनट तक देखकर फिर सब्सक्राइब करें। अगर आप पहले सब्सक्राइब कर देते हैं, वीडियो बाद में देखते हैं, तो वो ज़ाया हो जाता है। तो व्यूवर्स, शुरू करते हैं अज़दवाजी मसाइल की लकीरें। कल हमने सीखा था कि अज़दवाजी सुकून और बेसुकूनी की लाइनें यहाँ होती हैं। ऐसे अगर यहाँ से एक लाइन ऐसे हो तो वो अज़दवाजी भरपूर अज़दवाजी सुकून की लाइन होती है। अगर ऐसे इसके साथ साथ लंबी चले और मोटी हो। आज हम सीखेंगे अज़दवाजी सुकून को ख़राब करने वाली लाइनें कौन सी होती हैं। वीवर्स, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर यहाँ से एक लाइन शुरू हो ऐसे, वो मोटी और लंबी यहाँ तक हो। बाज़ औक़ात ये यहाँ से होती है, मेरी यहाँ से शुरू होकर ऐसे है, बाज़ लोगों के यहाँ से ऐसे होती है, किसी का इस लाइन से शुरू होती है और किसी की बाद में शुरू होती है। तो व्यूअर्स, अगर ये लाइन दो शाखा पर ख़त्म हो, यानी उसकी यहाँ दो शाखे बन जाए, ऐसे दो मुंह बन जाए, तो ये इस बात की निशानी है कि ज़ौजैन में एक मुद्दत तक बहुत प्यार और मोहब्बत रहने के बाद उनमें अलहदगी हो जाती है। ये शरई और कानूनी तलाक नहीं होती, मगर कुछ ऐसी वजूहात की बिना पर ज़ौजैन को अलहदा रहना पड़ जाता है और दोबारा कभी मिलाप की सूरत पैदा ही नहीं होती और इन्हें एक दूसरे के बगैर ही रहना पड़ता है। अगर ऐसी लकीर के आखिर में तारे का निशान हो, यानी कि ये ऐसे लाइन आ रही है और यहाँ ऐसे तारे का निशान हो ऐसे, तो ये बहुत नहुसत की निशानी है। ये बताती है कि खुशगवार इज़्दवाजी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आता है कि अचानक हादसा या बीमारी की वजह से हामले निशान को जिसके हाथ पर यह सितारा होगा, उसका शरीक हयात उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, यानी कि उसकी अचानक मौत हो सकती है। और इसका सदमा बहुत जान पर भारी पड़ता है। उस इंसान के होशो हवास ही कायम नहीं होते काफ़ी अर्सा तक, और वो एक अपाहज की ज़िंदगी गुजारता है। अपाहज से मुराद ये नहीं कि वो इंसान अपाहज हो जाएगा, बल्कि वो अपने आप को महसूस करेगा कि मैं इसके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था, और वो गुजारनी भी मुश्किल हो जाती है। तो वीवर्स, अगर यहाँ तारे क्रॉस का निशान हो, ऐसे लाइन आ रही है, ये लाइन कहीं से भी शुरू हो सकती है और एंड में क्रॉस हो ऐसे, तो ये भी कोई अच्छी निशानी नहीं है। ये भी नहुसत की निशानी है। इसमें यह है कि जहनी कैफियत इंसान की वो नहीं होती जो तारे की वजह से होती है। इसमें थोड़ा गम बर्दाश्त काबिल बर्दाश्त होता है। इसमें बीमारी या हादसा वगैरह की वजह से, किसी वजह से शरीक हयात जो है वो अपाहज हो जाता है, और वो उसका होना या ना होना ज़िंदगी में एक बराबर है। बल्कि वो हो सकता है कि उस अपने शरीक हयात पर भारी पड़ जाए, यानी उसको भी उसे साथ में संभालना पड़े। तो वीवर्स, अगर लकीर सालम आ रही है, ऐसे बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है, और इधर से अंगूठे की तरफ से आने वाली लाइनें उसके क्रॉस कर देती है कोई बड़ी लाइन, शायद आप मेरे हाथ में देख भी रहे हो, कुछ लाइनें मेरे हाथ में भी हैं, अंगूठे की तरफ से ऐसे लाइनें आती हैं जो इनको क्रॉस कर दे,
तो ये इस बात की निशानी है कि ख़ानदान का कोई ऐसा फ़र्द, जैसा कि आपको पता है कि ख़ानदानी अफराद की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है हमारे यहाँ, हमारे माशरे में ख़ानदान को बड़ी अहमियत दी जाती है। तो ख़ानदान का कोई फ़र्द उठकर उन ज़ौजैन की ज़िंदगी को ऐसा बना दे कि वो एक दोज़ख का नमूना महसूस हो, तो अगर ये लाइनें बार बार निकल रही हों तो ये उतने ही ज़्यादा रुकावटों की निशानी है। और बेचैनी और जो ख़ानदान के अफराद ने आग भड़काई होती है वो खूब उसकी ज़िंदगी को तहस नहस कर देते हैं, और बिला आखिर ये लोग अलहदा होने पर मजबूर हो जाते हैं, अलहदा होकर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। तो वीवर्स, आज का हमारा इतना ही है। कल हम कुछ और दवाजी मसाइल के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।